कोरोना वायरस के डेली मामलों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। शुक्रवार यानी 7 जनवरी की सुबह तक पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के मामले 28.8% बढ़ गए हैं। ओमिक्रॉन की वेरिएंट के प्रसार के बीच पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 302 मरीजों की मौत हुई है। बता दें कि 1,17,100 मामले सामने आने के बाद से भारत अब कोरोना के कुल 35,000 3,52,26,386 केस दर्ज हो चुके हैं। देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,71,063 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 30,836 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक कोविड से रिकवर होने वालों की संख्या 3,43,71,845 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 302 मौतों के बाद अब तक देश में कोविड से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 4,83,178 हो गई है। एक्टिव केस की दर कुल मामलों का 1.05% है। रिकवरी रेट 97.57% पर चल रहा है। लगातार कोविड के बढ़ते मामलों के बीच डेली पॉजिटिविटी रेट 7.74% पर पहुंच गया है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.54% पर है। बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 94,47,056 डोज दी गई है और देश में अब तक कुल 149 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। जिस रफ्तार से भारत कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसा लग रहा है कि देश में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। महज पिछले 10 दिनों में ही कोविड के डेली केस बढ़कर 18 गुना हो गए हैं। अभी 28 दिसंबर को ही देश में एक दिन में कोविड के 6,358 मामले सामने आए थे और 10 दिनों में ही यह संख्या 1,17,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से आइसोलेट होने की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो आइए बताते हैं कि गाइडलाइंस में क्या कुछ खास है। आपको बता दें कि बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को अब अपने घरों में 14 दिनों के बजाय सिर्फ 7 दिन आइसोलेट या क्वारंटीन रहना होगा। यही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा गाइडलाइन में ऑक्सीजन सैचुरेशन का पैमाना भी 94% से बदलकर 93% कर दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक आइसोलेशन के 7 दिनों की शुरुआत कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के दिनों से मानी जाएगी। आइसोलेशन के दौरान अगर मरीज को लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं है तो उसे 8वें दिन से कोरोना नेगेटिव माना जाएगा। इसके लिए कोरोना की जांच भी जरूरी नहीं होगी। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा प्रमुख देश है जिसने आइसोलेशन के दिन कम किए हैं। दरअसल देश में लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की तादाद बढ़ती जा रही है। गुरुवार को रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। एक अनुमान के मुताबिक इनमें से करीब 60% मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। ओमिक्रॉन के ज्यादातर मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं है, लेकिन यह डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 30 गुना तक तेजी से फैलता है।
एसिम्प्टोमेटिक मरीज ऐसे लोग को माना जाएगा जिनकी रिपोर्ट तो कोरोना पॉजिटिव आए लेकिन उनमें कोरोना का कोई लक्षण ना हो। वहीं कमरे की सामान्य हवा में ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से अधिक हो। इससे पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन का यह पैमाना 94% था। ऐसे मरीजों को हल्के लक्षण वाला माना जाएगा जिनमें बुखार के साथ या बुखार के बिना ऊपरी श्वसन तंत्र यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़े लक्षण हो लेकिन उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से ज्यादा हो। अब जानते हैं कि कैसे मरीज होम आइसोलेट किए जाएंगे। अगर डॉक्टर लिखित तौर पर कह दे कि मरीज एसिम्प्टोमेटिक है या फिर इसमें हल्के लक्षण है तो ऐसे मरीजों को होम आइसोलेट किया जाएगा। जिनके घर पर मरीज के साथ साथ उनके संपर्क में आए परिवार को भी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था हो। मरीज की देखभाल के लिए एक व्यक्ति 24 घंटे रहना चाहिए। देखभाल करने वाला और डॉक्टर एक दूसरे के संपर्क में तब तक रहेंगे जब तक मरीज का आइसोलेशन खत्म नहीं हो जाता। एक कंट्रोल रूम का नंबर परिवार के पास रहेगा और समय समय पर आइसोलेटेड मरीज को गाइड किया जाएगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, संक्रमित और गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को डॉक्टर की अनुमति के बाद ही होम आइसोलेट किया जाएगा। HIV या कैंसर से पीड़ित मरीजों को घर पर आइसोलेट नहीं किया जाता है लेकिन अगर डॉक्टर इलाज करने के बाद होम आइसोलेशन की अनुमति देते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। अब बताते हैं कि होम आइसोलेट मरीजों को क्या करना है और क्या नहीं। बता दें कि घर पर आइसोलेटेड मरीज को परिवार के बाकी सदस्यों से दूर रहना होगा। खास तौर से बुजुर्गों और गंभीर रोग से पीड़ित जैसे बीपी, डायबिटीज और कैंसर से पीड़ित लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। जिस कमरे को स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के लिए चुना है उसी कमरे में आइसोलेट रहना होगा। बार बार कमरा ना बदलें। आइसोलेशन वाला कमरा खुला और हवादार होना चाहिए ताकि ताजी हवा अंदर बाहर हो सके। मरीज को अपने कमरे की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। वहीं आइसोलेटेड रहने वाले मरीज को कमरे के अंदर भी ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करना होगा। 8 घंटे के बाद अगर मास्क गीला या गंदा हो जाता है तो उसे बदल देना चाहिए। मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति और मरीज दोनों को N95 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क को फेंकने से पहले उसे टुकड़ों में काट लें और कम से कम 72 घंटे के लिए पेपर बैग में डाल दें। इसके बाद मास्क को फेंक दें। मरीज को आराम करना चाहिए। और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। सावधानी बरतें और बार बार हाथों को धोएं। कम से कम 40 सेकंड तक साबुन से हाथ को धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मरीज को बर्तन या फिर अन्य सामान परिवार के किसी भी सदस्य से शेयर नहीं करना होगा। दरवाजा, स्विच बोर्ड, मास्क और दस्ताने जैसी उपयोग वाली चीजों को देखभाल करने वाले व्यक्ति या मरीज को साफ करते रहना चाहिए।
कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद केंद्र सरकार तीसरी लहर को रोकने के लिए सतर्क हो गई है। साथ ही सभी राज्य को सख्त व कड़े प्रतिबंध करने का आदेश दिया है।